खारी आप पीछे हो जाएं, खारी आप पीछे हो जाएं। यहाँ इंडियन आर्मी खड़ी। हमारे मुल्क में जो सियासी खलफिशार है और माशी तौर पे जो हालात ख़राब हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाने की इंडिया कोशिश कर रहा है। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये अगर सही भी ऑपरेशन था, मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा। दरिया को कहते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। कहा जाता है कि सवात में तालिबान है, पेशावर में तालिबान है, केपीके में तालिबान की तादाद बढ़ रही है। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है ना IMF, क्या है उनके हाथ में। पाकिस्तानी कौम किसी तौर के ऊपर भी अपनी फौज एस्टैब्लिशमेंट के आला बॉसेस के साथ नहीं खड़ी हुई। लेकिन आप मुकाबले के लिए उनको हथियार भी चाहिए उस किस्म के। डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं इसी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। वो तो जंगी हो जाएगी फिर तो नहीं, जंग करने का कौन काबिल है? ये जंग करेंगे? ये जो दुबई में महल्लात बनाते हैं और अमेरिका में जायदादें खरीदते हैं, तक सेंट्रल एशिया में। एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि 29th एम्बेसडर रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और 116वीं गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की। और कहा जा रहा है कि वो शी इज़ बिडिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ 2024 और वो फुल तैयार बैठी हुई हैं और वो समझती हैं कि उनको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। और उनकी जो GOP है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, वो समझते हैं कि लेट्स सी ये क्या कर पाती है क्या नहीं कर पाती। लेकिन फॉर अ मोमेंट शी इज़ ऑल सेट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। जो इसका है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, अब डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है और निकी हेली की उतनी अप्रूवल रेटिंग नहीं है। लेकिन ये देखना भी है कि किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा अनफोल्ड होंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। अब ये आई थिंक फॉक्स न्यूज़ से बात कर रही थी और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं इसी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है वो लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग द केस। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात रिपेयर किए हैं। जो पाकिस्तान के जो साबिक के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अमरीका जो है उतना ताल्लुकात ही बंद कर छड़ा, मैं रहने ही नहीं। वो समझते हैं कि दुनिया में अमेरिका है ही नहीं है, ये बंद कर दो, अमेरिका को छोड़ दो। अब निकी हेली कह रही है जी ये पाकिस्तान, चीन, इराक और इस तरह के जो लोग हैं ये अमेरिका को मजबूत नहीं होने दे रहे और ये जो बैड गाइज हम इनको पैसे देते हैं और तमाम पैसा जो है वो मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे आके स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखें रिपब्लिकन कैंडिडेट में रॉन डिसेंटिस हैं फ्लोरिडा से, उनकी आई थिंक अप्रूवल रेटिंग 24% है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की 52% है और हेली का मैंने चेक नहीं किया कि कितनी है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये इलेक्शन जीती हैं, नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए VP ले लें या रॉन डिसेंटिस इनको अपने साथ प्लेयर कर ले। लेकिन लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब निकी हेली सुनने में आता है, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन सुनने में आता है ये जो निकी हेली है, वर्ड जो निकी है दैट इज़, ये घर में आई थिंक छोटी थी या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने सुनी। तो क्योंकि पंजाबी बैकग्राउंड है तो इनको निकी इसलिए छोटा हमारे पंजाबी में कहते हैं। सो ये, लेकिन ऑब्वियसली शी इज़ नो मोर, वो उनका उस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हम उनको तो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन के लेंस से देख रहे हैं।
अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हर बंदा एक ही चीज कह रहा है कि जी अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उधर भी यही लोग समझते हैं पाकिस्तान में, इधर हिली निकी हिली ये समझती है, और उधर इसलिए समझ रहे हैं लोग कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है क्योंकि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो उस तरह के लोग बैठे हुए हैं वो सारा टाइम प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो एक तरफ वो अमेरिका से मदद ले रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर चीज कर रहे होते हैं, पब्लिक में नैरेटिव होता है जी अमेरिका हमारा दुश्मन है। ये जो डबल स्पीक है ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। एटलीस्ट अगर आप ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रांग कोऑपरेशन है तो नीचे अच्छे ताल्लुक रखें, लोगों तक अच्छी चीज पहुंचाएं। अब कोल्ड वॉर के जमाने में हमने अमेरिका से पैसे लिए, वॉर एंड टेरर में हमने अमेरिका से पैसे लिए, और नीचे हमने क्या किया, अमेरिका हमारा दुश्मन है। नीचे सारी पब्लिक 10 में से आप आज वोट करा ले 7-8 बंदे कहेंगे अमेरिका हमारा दुश्मन है। ये किसका कमाल है? ये उन लोगों का कमाल है जो अमेरिका से ताल्लुकात बनाते, बिगाड़ते, तोड़ते और जोड़ते, ये वो लोग करते हैं। ठीक है जनाब। अब निकी हेली तो ये कह रही है कि ठीक है जी मैं छड़ना नहीं पाकिस्तान नो एंड कर देना वो कर देना। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं है कि ये वो क्या कह रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान जो है दे डोंट, वो जैसे कहते हैं, दे डोंट ट्रस्ट यूएस एंड पब्लिक दे डू नॉट ट्रस्ट यूएस। ये तो ऊपर बड़ा एस्टैब्लिशमेंट ने और अमरीकी इदारों ने बड़े मिल के बड़े तरीके से चीज़ों को जोड़ के रखा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे किसका कंट्रोल है, आज अमेरिका का कंट्रोल है, चाइना का की कंट्रोल कटाते साहब, चीनी जो है वो उनको कहाँ पे कंट्रोल है उनका। देखें ये अमेरिका की और अमेरीकी इत्तेहादियों की एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी है। और याद रखिए पूरी दुनिया में जब आपने तरक्की करके ऊपर आना होता है तो आपने उस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी के अंदर से माहौल बनाना है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी का जो जवाब आता है वो दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है वो रिस्पॉन्स आता है।